इस वीडियो में हम फॉर्म वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है। फॉर्म वैलिडेशन जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा आए और किसी फॉर्म को एम्प्टी सबमिट करना चाहता है, तो अगर हमने वैलिडेशन नहीं लगाई तो वो सबमिट होता है। लेकिन अगर हम वैलिडेशन लगाए कि अगर कोई बंदा फॉर्म को एम्प्टी सबमिट करे, तो आप उसको ये दिखाओ कि भाई पहले फिल करो तभी हम सबमिट करेंगे। या अगर कोई ईमेल की इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं वैलिडेशन। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया है। इसका मेथड है पोस्ट और एक्शन जो है पेज, यही पेज है। इसमें एक नाम दिए है नेम, दूसरा है ईमेल और तीसरा है पासवर्ड, और एक बटन बनाए जिसको मैंने नाम दिया है BTN। तो मैं आपको यहीं पर ब्राउज़र में दिखा देता हूँ पेज 1, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से नज़र आए। अब पहले हम इसकी वैलिडेशन किस तरीके से करेंगे। जब मैं इस बटन पर सबमिट करूँगा, तो ये अगर हम एम्प्टी सबमिट करेंगे किसी भी फील्ड को, तो ये हमें दिखाए कि प्लीज़ एंटर योर नेम। अगर नेम फुल है, ईमेल एम्प्टी है तो ईमेल दिखाए कि ईमेल एम्प्टी है, अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो पासवर्ड दिखाए कि पासवर्ड एम्प्टी है, वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहीं पर आऊँगा। पहले तो हम इसकी सबमिट फॉर्म बनाते हैं, तो मैं यहीं पर बना देता हूँ। PHP को खोल देता हूँ और यहीं पर तो मैं क्या करूँगा, पहले तो सबमिट, जिस तरीके से हमने इस सेट पर बात की थी कि अगर ये इस सेट हो जाए, यानी $_POST पोस्ट रिक्वेस्ट पे कौन सा BTN क्या है, ये बटन जब प्रेस हो जाए, तो हम यहीं पर उन सारों चीज़ों को होल्ड करेंगे जो कि यहीं पर है। तो मैं पहले होल्ड करता हूँ लेट्स से नेम को, और $_पोस्ट पर आए तो उसके ये जो है ये नेम है, तो नेम, और इसे मैं कॉपी करें ताकि मैं आसानी हो। और यहीं पर 2 दफ़ा तो इसको मैं ईमेल बनाऊंगा। ये नई वेरिएबल है और ये जो ईमेल है ये वही ईमेल है। ओके, और ये पर जो है पास, यानी यहाँ पर जो पास दूंगा भी यही पास है, ये वाला, तो मैं पास दे देता हूँ। ओके, तो मैंने यहीं पर होल्ड किया। अब मैं इस पर वैलिडेशन लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जब ये इस वैल्यू में, इसमें और इसमें और इसमें, पहले तो हम इसको चेक करते हैं नेम में। अगर ये एम्प्टी हुआ और कोई सब फॉर्म सब BTN पर क्लिक करे, तो आप उससे कहो कि भाई पहले इसको सब फिल करो। तो हम किस तरीके से करेंगे, मैं इनके अंदर क्या करूँगा, इफ़ लिखूँगा, और एक फंक्शन जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि इसको कहते हैं एम्प्टी। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये $नेम, यानी ये जो इस पर मैं पहले, यानी जो ये वैलिडेशन है ये वाली, अगर इसमें कोई वैल्यू ना दे, तो यानी अगर ये एम्प्टी हुआ, तो आप क्या करो, यहीं पर हम कुछ डिस्प्ले करते हैं, उसको एको करूँगा और मैं लिखूँगा कि प्लीज़ एंटर योर नेम। सिंपल सी बात है। अगर कोई बंदा, मैंने कहा अगर ये नेम, यानी इस नेम में अगर कोई बंदा कुछ भी ना दे और इस बटन पर क्लिक करे, तो यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर मैंने उसको कर दिया। अगर ये एम्प्टी हुआ तो उसको एको करो, प्लीज़ एंटर योर नेम। और मैं इसको, जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश किया, और अगर मैं इसको सबमिट पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ दूँ और मैं एंटर करूँ, तो अभी ये कुछ भी नहीं दिखा रहा। इसका मतलब है कि ये सही है। और अब मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से मैं इस ईमेल पर भी करूँ और पासवर्ड भी करूँ। तो अगर आप देखिए, ये तो सिंपल सी है। एक तो ये है कि मैं इस यहाँ से इफ़ कॉपी करूँ और सारों पर इस तरीके से अप्लाई करूँ, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं इफ एल्स, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इफ़ की स्टेटमेंट की यही सी कॉपी कर लें और दोबारा लिखें। तो या तो इस तरीके से कर, या उस तरीके से। चलो मैं इसको इस तरीके से, ताकि आपको भी आसानी हो। और इफ़ एम्प्टी क्या, तो अब हम ईमेल पर चेक करेंगे। अगर ये एम्प्टी हो तो कह रहेंगे कि प्लीज़ एंटर ईमेल, और पेस्ट करो। अब अगर ये पासवर्ड भी हो, जो ये आपको कहेगा कि
पासवर्ड। तो अब मैंने यहाँ पर भी लगाई है और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब मैं एम्प्टी करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ नज़र आए क्योंकि ये सारा एम्प्टी है, इसमें मसला आता है। तो ये तो खैर ठीक है। अगर मैं यहीं पर दूँ कि इनाम और मैं फिर से सबमिट करूँ तो यहाँ पर देखिए दो ही हमारे ईमेल और पासवर्ड। अगर मैं यहीं पर भी दूँ और यहीं पर भी कुछ दूँ और मैं इसको एंटर करते हैं, ये एंटर योर पासवर्ड कह रहा है। फिर अगर आप देखिए मैं जैसे सबमिट करता हूँ और यहाँ पर गलती आ जाती है तो ये भी गायब हो जाता है क्योंकि ये जो है सर्वर साइड लैंग्वेज है तो इसलिए ये गायब करता है। तो मैं क्या करूँगा कि यहीं पर इसको इस तरीके से नहीं करते, मैं इसी मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये सारी वैलिडेशन ख़राब हो रही है। तो मैं क्या पर एल्स और एफ यूज़ करूँगा और फिर यहाँ पर कंडीशन एम्प्टी और फिर कौन सा वेरिएबल जो कि है ईमेल। ओके, तो यहीं पर उसको क्या करो कि एको करो यहीं पर कि पासवर्ड सॉरी ईमेल। और अगर फिर एक और कंडीशन हमें चाहिए तो इसलिए मैंने कहा कि एम्प्टी और वही सेम चीज़ है लेकिन एक ही कंडीशन में मैं लगा रहा हूँ। और इसको मैं कहूँ कि लेट्स से ईमेल और ये पास, तो उसको शो करो कि एंटर योर पासवर्ड। तो पहले ये क्या करेगा कि इसको चेक करेगा, अगर ये हुआ तो आगे फिर नहीं जाएगा, जब ये फिल हो जाएगा तभी इसको चेक करेगा और जब ये फिल हो जाएगा तभी इसको चेक करेगा, इसलिए हमने एक ही कंडीशन में लगाई है। इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो यहाँ पर कि ये पहले नाम को चेक कर रहा है, वो तीनों को नहीं चेक कर रहा। अगर मैं इसको नाम दे दूँ मिसाल के नेम और अब मैं इसको सबमिट करूँ तो यहाँ पर कि अभी दूसरी वैलिडेशन पर आ चुका है कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल। अगर मैं पहले वाली में दूँ और दूसरी वाली में भी कुछ दूँ और फिर सबमिट करते यहाँ पर देखिए कि अभी तो ये ईमेल तक और पास को चेक ही नहीं कर रहा है, क्या बात है। पास ये भी तो सही है, इसको फिर से चेक करते हैं। यहीं पर अगर मैं नाम दूं और ईमेल भी कुछ दूं और इसको इंटर को कह रहा है कि प्लीज एंटर योर ईमेल। ओहो, यहाँ पर ये ईमेल है सर, यहाँ पर गलती हुई थी। और अगर मैं इसको भी रिफ़्रेश करूँ तो अब यहाँ पर अगर आप देखिए नाम और जो भी कुछ ईमेल दो और मैं रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं एंटर योर पासवर्ड, क्योंकि हमने पासवर्ड जो था वो खाली छोड़ा था। लेकिन अगर मैं ये सारी फिल करूँ नाम और ये भी कुछ दूँ और सबमिट करूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो डाटा है वो फॉर्म है वो वैलिडेशन सक्सेसफुल है। तो इस तरीके से हम इसको वैलिड भी कर सकते हैं और भी कई तरीके हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर सर एक ईमेल के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर आप देखिए ईमेल में अगर हम कुछ भी दें यहाँ पर देखिए और @ ना दें तब भी ये फॉर्म सबमिट करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये कि HTML5 की जो फीचर है वो हम यहाँ पर यूज़ करें। इस टेक्स्ट फील्ड में इसको हम दे दें ईमेल। तो अगर मैं यहाँ पर ईमेल दे दूँ यहीं पर ये वाली में HTML में इस टेक्स्ट की जगह ईमेल, तो तब भी काम है। लेकिन हम यहाँ पर वैलिड किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर जब हम करेंगे इस एम्प्टी वाली ईमेल को तो मैं यहीं पर आऊँगा और हम यूज़ करेंगे अगर नॉट इक्वल हुआ किस चीज़ का, फिल्टर। ओह सॉरी, नॉट इक्वल ईमेल, सॉरी ईमेल नहीं, फिल्टर। तो ये पर मैं क्या दूंगा कि फिल्टर अंडरस्कोर वार, और उसमें हम दो ही पैरामीटर पास करते हैं। पहला वाला जो कि हम यानी ये ईमेल जो कि जिसको हम चेक कर रहे, तो ये ईमेल है, और दूसरा जो हम देते हैं वो फिल्टर, सॉरी बड़ा लिखते हैं, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिड नहीं है तो यहीं पर हम देंगे फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट डेट
और फिर अंडरस्कोर ईमेल। तो ये जो फ़िल्टर हम ये तो नॉट के लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि जब अगर ये फ़िल्टर वार जो है ये ईमेल यानी फ़िल्टर वैलिडेट ईमेल यानी वैलिड ईमेल का इक्वल ना हुआ तो हमें ये शो करो यानी प्लीज़ एंटर योर ईमेल, क्योंकि ये उस @ को चेक करेगा। तो मैं इसको जब रिफ़्रेश करता हूँ और अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये पहले नाम दिखा रहा है, तो मैं ये नाम, और अगर मैं यहीं पर कुछ भी दूँ और @ ना दूँ तो ये या बता कि ये कह रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम ईमेल। तो इसी तरीके से हम, और अगर इनाम @gmail.com दे दूँ और ये पर वो भी दे दूँ पासवर्ड कुछ भी हो और मैं इसको सबमिट करूँ तो यहाँ पर देखिए ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से ईमेल को एक तरीके से तो आप इस तरीके से भी वो कर सकते हैं PHP में, लेकिन इससे बेटर तरीका ये भी है और आसान भी है कि आप इसको जो है यहीं पर ईमेल असाइन करें जो कि टाइप है टेक्स्ट। तो टाइप टेक्स्ट की बजाय हम यहाँ पर ईमेल लिखते हैं। तो अब जब भी कोई ईमेल में कोई बंदा @ नहीं देता तो फिर वो उसको एरर शो करता है कि भाई ये एरर है, ये ईमेल नहीं है। लेकिन दोनों तरीके हैं, क्योंकि ये थोड़ी बहुत वैलिडेशन की हम बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि ये भी कर लें, तो मैंने यहाँ पर भी कर लिया है। और इस तरीके से आप इस तरीके से फॉर्म्स को जो है इसकी वैलिडेशन ये सारा कुछ कर सकते हैं।